तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो कहानी में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, या यूँ बोलूँ कि कहानी में इंटरवल आने वाला है। क्योंकि अब तक आपने जहां फर्स्ट हाफ में आर्यवर्धन की कहानी देखी, फर्स्ट हाफ में आपने वर्धन परिवार के सारे सदस्यों को देखा, फर्स्ट हाफ में आपने राजनंदिनी को देखा, तो वहीं पर फर्स्ट हाफ में ही आपने आर्यवर्धन के नए प्यार मतलब अनु को भी देखा। लेकिन अब कहानी इस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां पर मीरा की दो साजिशों का नतीजा ये है कि कहानी जो है अब सेकेंड हाफ में जाते हुए नजर आएगी। लेकिन कहानी जो सेकेंड हाफ में जाएगी वो तकरीबन आपको पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से मीरा ने साजिश रची और जैसा हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि दोनों साजिश जो है एक दूसरे से टकराएगी, और इस बार मीरा पूरी तरीके से तैयार है अनु को घर का बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि मीरा की जीत हुई तो आपको लगेगा कि मीरा की जीत हुई, लेकिन जल्द ही आपको दिखाई देगा कि मीरा को एक झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या है वो झटका, इस वीडियो में आगे बात करेंगे, और क्या होने वाला है कहानी में आगे जाकर इस पे भी नजर डालेंगे। इस वीडियो में हमने जहां फर्स्ट हाफ में देखा कि किस तरीके से आर्यवर्धन की शुरुआत दिनों को आपको दिखाया गया, आर्यवर्धन की पिछले जिंदगी को आपको दिखाया गया, आर्यवर्धन की दोस्ती जिंदे के साथ कितनी मजबूत है वो दिखाया गया। तो वहीं पर आर्यवर्धन को नया प्यार अनु किस तरीके से मिलती है उसको भी आपको तकरीबन पूरी स्टोरी आपको दिखाने की कोशिश की गई। वहीं पर आपको धीरे धीरे दिखाया गया कि किस तरीके से आर्यवर्धन जो वर्धन परिवार का फेवरेट रहा है, गायत्री का फेवरेट रहा है, अपने सारे भाइयों का फेवरेट रहा है, जब तक नहीं पता उनको चला कि वो उनके भाई नहीं है तब तक। अब आगे आपको क्या दिखाने वाले हैं मेकर, जहां पल भर में हर्ष, पल भर में यश को चलिए साइड में रखिए क्योंकि उसे एक तरह से इन सब चीज़ों का नॉलेज है ही नहीं, लेकिन मीरा ने जो चाहा वही मीरा पूरी करते हुए नजर आएगी। लेकिन इसमें मीरा को भी खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मीरा का टारगेट था अनु, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अनु को इस घर से बाहर करूं। लेकिन मीरा की इस हरकत की वजह से अनु के साथ साथ जो है आर्यवर्धन भी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या आर्यवर्धन और अनु जो है वो घर छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या आर्यवर्धन और अनु जो है वो वर्धन परिवार को छोड़कर बाहर चले जाएंगे? क्या कुछ होगा आगे जाकर? क्योंकि जिस तरीके से पुष्पा पहुंची है गायत्री के पास और गायत्री से पूछती हुई नजर आ रही है, और गायत्री भी हमेशा की तरह ये सीक्रेट बातों को एक रूम में ना करके हॉल में करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि इससे पहले वो अनु को उसने सीक्रेट दरवाजे के पास अगर पकड़ा तो उसके बाद उसे लेकर हॉल में लाकर बात कर रही थी, जिसके द्वारा हुआ यूं कि मीरा को सारी सच्चाई पता चल गया। अब दूसरी बार फिर से अगर गायत्री से सवाल पूछा जा रहा है पुष्पा के द्वारा, और गायत्री इतना ही अगर प्रॉमिस करके बैठी हुई है या प्रॉमिस दे के बैठी हुई है किसी आर्यवर्धन को कि किसी को भी इस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, अगर आर्यवर्धन अनु को जाकर गार्डन में सब कुछ बता रहा है, तो क्या गायत्री का ये फर्ज नहीं होना चाहिए था कि पुष्पा जी आइए हम लोग बंद रूम में बातें करते हैं, आपकी सारी सवालों का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि आपके जो सवाल है वो कहीं से भी अब वैलिड नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी को सब कुछ पता है। ऐसे में गायत्री जो है बीच हॉल में ये बातें करती हुई आपको नजर आएगी, और उसी बीच हॉल में जब बातें होगी तो दीवारों के साथ साथ जो घर में बाकी लोग हैं वो भी सुनते हुए नजर आएंगे, और सब के सब जो है अब इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खास करके मीरा इस तरीके से बिहेव कर रही है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। अब ऐसे में जो आर्यवर्धन ये सोच रहा है गार्डन में खड़े होकर या गार्डन में बैठ के कि अब मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी है, अब मैं चैन की सांसें ले पाऊंगा, लेकिन जैसे ही वर्धन परिवार में वो पैर रखेगा फिर से वही बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वनवास की तैयारी हो चुकी है। तो क्या आर्यवर्धन जो है वनवास जाने के लिए तैयार है? क्या आर्यवर्धन जो है वर्धन परिवार छोड़ने के लिए तैयार है? क्या कुछ होगा आगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल की लेटेस्ट स्टोरी जो अलग ही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही है, इसके लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।